साथियों नमस्कार। सभी को राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि आप विद्यालय में राष्ट्रीय पर्व पर मंच संचालन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। सबसे पहले हमें विद्यालय में स्टेज को तैयार करना है। विद्यालय की जो स्टेज है वहां पर सबसे पहले जो भी हमारे महापुरुष हैं, माँ सरस्वती हैं, उनके चित्र को रखकर फूल माला, रोली और जो भी कैंडल है, माचिस, इन सारी व्यवस्थाओं को देखना है। करना क्या है कि सबसे पहले हमें जो स्टेज पर माइक होता है उसको हमारी तरह एक साइड में लगाना है। साइड में रखने के बाद जो भी हमारे अतिथि आते हैं उन सभी अतिथियों को हमें एक सुनिश्चित स्थान पर बैठाना है और बच्चों को स्टेज के सामने बैठाना है। जैसे ही बच्चे बैठ जाते हैं स्टेज के सामने व्यवस्थित, तो सबसे पहले हमें अतिथियों को बुलाकर जो भी हमारे महापुरुष हैं उनके चित्र पर माल्यार्पण कराना यानी पूजा कराना है। पूजन अर्चन के बाद यथास्थान बैठ जाते हैं। उस समय आप माँ सरस्वती के लिए एक थॉट बोल सकते हैं या जिसे कहें शायरी बोल सकते हैं। इस तरह से लिए हैं हाथ में बीड़ा, लिए हैं हाथ में बीड़ा, स्वरों का दान करती हैं, यही है ज्ञान की माता, यही है ज्ञान की माता, यही अज्ञान हरती हैं, यही अज्ञान हरती हैं। आप अगर आपके विद्यालय के बच्चों ने सरस्वती वंदना की तैयारी की है तो हम सरस्वती वंदना के लिए जो भी बहनें हैं उनके लिए आमंत्रित करते हैं। शिवानी, दीक्षा, रोशनी, शिवांगी, ये बहनें आए और मां सरस्वती की वंदना प्रस्तुत करें। अब जो भी मां सरस्वती की वंदना थी वो वंदना हो चुकी है। वंदना के बाद हम अतिथियों का सत्कार करते हैं, ये हमारी परंपरा है। तो अतिथि सत्कार के लिए हम कुछ लाइनें बोल सकते हैं। हर्षित दिलों से आपका, हर्षित दिलों से आपका स्वागत करते हैं हम, मीठे सुहाने बोल अपने अर्पित करते हैं हम, देखते थे राह हम सब जिस दिन की, आज पूरी हो गई है आस उस दिन की, शत शत नमन हो आपको, शत शत नमन हो आपको, उम्मीद करते हैं हम, हर्षित दिलों से आपका स्वागत करते हैं हम, हर्षित दिलों से आपका स्वागत करते हैं हम। इस जो भी थॉट है या लाइनें हैं इन लाइनों को बोल सकते हैं आप। और यदि स्वागत गीत है तो स्वागत गीत आप बच्चों के द्वारा बुलवा सकते हैं मंच पर बुला करके। और जो भी अतिथि आए हैं उनका नाम लेकर, जो भी संबंधित आपके विद्यालय के शिक्षक हैं उनका नाम लेकर कि श्री विज्ञान या गणित के प्रवक्ता या शिक्षक आए और सामान्य जो भी आपके गेस्ट आए हैं उनका माला पहनाकर स्वागत करें या तिलक, रोली लगाकर उनका स्वागत करें। इस तरह से सभी अतिथियों का स्वागत हो जाता है। अब हम बात करते हैं जो भी हमारे विद्यालय में कार्यक्रम तैयार किए गए हैं बच्चों के द्वारा। तो हमें सबसे पहले तो एक दो दिन पहले उन कार्यक्रमों को अच्छी तरह से जान लेना चाहिए, कौन कौन बच्चे भाग ले रहे हैं और किसका सबसे अच्छा गीत तैयार है या कविता तैयार है या रिकॉर्डिंग डांस तैयार है। तो सबसे पहले हमें सबसे जो भी बेस्ट या सबसे अच्छा गीत, कविता या जो भी संगीत है उसको लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक रिकॉर्डिंग डांस लेते हैं। तो रिकॉर्डिंग डांस में जो भी इस रिकॉर्डिंग गीत में भाग ले रही हैं सीमा,
समृद्धि, सृष्टि, निकिता। तो आइए इस रिकॉर्डिंग को प्ले कर दिया जाए और यह सुंदर सा गीत आप सभी के सामने, देश रंगीला रंगीला। जैसे ही सॉन्ग प्ले कर दिया जाता है, रिकॉर्डिंग डांस हो जाता है, उसके बाद हम एक शायरी बोल सकते हैं। आओ मिलजुल के कदम ऐसा उठाया जाए, आओ मिलजुल के कदम ऐसा उठाया जाए, अपने गुलशन को नए ढंग से सजाया जाए, रोशनी इसकी पहुंच जाए जमाने भर में, एक दिया ऐसा मोहब्बत का जलाया जाए। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। फिर अगर किसी अतिथि के द्वारा पुरस्कार राशि प्राप्त हुई है तो अतिथि का नाम सम्मानीय श्री लगा करके, और जो भी उनका पद है, विधायक हैं या क्षेत्र पंचायत सदस्य या जिला पंचायत सदस्य या विद्यालय के प्रबंधक हैं या कोई शिक्षक है, तो उनका नाम और पद लगा करके आप बोल सकते हैं कि इनके द्वारा 151 रुपए की राशि बच्चे के इस रिकॉर्डिंग डांस पर प्राप्त हुई है। विद्यालय परिवार उनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता है। अब एक देश के ऊपर कविता, एक पोयम लेकर आई है बालिका आयुषी। तो इस बालिका की जो कविता है, उस कविता का शीर्षक है राष्ट्र हित सर्वोपरि। तो ये जो जैसे ही बच्ची ने कविता गाई या कही, उस कविता के बाद आप फिर से एक थॉट बोल सकते हैं। मिट्टी में मिला दो हम जुदा हो नहीं सकते, मिट्टी में मिला दो हम जुदा हो नहीं सकते, ये देश इससे ज्यादा तेरे हो नहीं सकते, और अगर मेरी आवाज से आवाज मिला दो तो इस देश में क्या से क्या कर नहीं सकते। जय हिंद, जय भारत। इसके बाद जो भी हमारे अतिथि आए हैं, तो अतिथियों में से किसी भी अतिथि को जो भी राष्ट्रीय पर्व जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी पर बोलना चाहता है, तो उनका आप नाम पहले उनसे पूछ लें कि क्या आप बोलेंगे। तो अगर वो बोलना चाहते हैं, स्वीकृति दे दें। आपका काम यही है कि आपको देखना है कि कहाँ से पुरस्कार मिल रहा है, कौन आपको मतलब बुला रहा है। तो आपको जो भी संगीतकार हैं, जो भी बच्चे हैं, उन सभी के संपर्क में रहना है और ध्यान देना है। तो जो भी अतिथि आए हैं, मैं परम सम्मानीय नरेंद्र ताम्रकार जी को आमंत्रित करता हूं कि नरेंद्र ताम्रकार जी आए और अपने जो भी विचार रखना चाहते हैं, अपना बच्चों के राष्ट्र के हित में उद्बोधन प्रस्तुत करें। भाई नरेंद्र ताम्रकार जी, तो इस तरह से आप उनको बुला सकते हैं और उनका जो भी उद्बोधन है वो उद्बोधन हो जाता है। तो उसके बाद फिर से आप उनकी तारीफ के लिए कह सकते हैं कि बहुत ही सुंदर, राष्ट्र के हित में इतना अच्छा कहा है आपने। इस तरह से बोल सकते हैं। फिर एक शायरी बोल सकते हैं कि बच्चों के लिए इन्होंने जो कहा है कि लक्ष्य नहीं जीवन में जिनका, लक्ष्य नहीं जीवन में जिनका, ऐसे ही रह जाते हैं और लाख हजारों पत्ते जैसे पानी में बह जाते हैं, लाख हजारों पत्ते जैसे पानी में बह जाते हैं। जो ये पुरस्कार राशि प्राप्त हुई है उसको हमें बोलते जाना है, पुरस्कार राशि को। फिर आता है इसके बाद पुरस्कार राशि हो जाती है और फिर जो भी गीत है एक सामूहिक बालिकाओं द्वारा रिकॉर्डिंग डांस है। ये देश है वीर जवानों का, गीत के बोल हैं, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। आइए सुनते हैं इस गीत को। बहुत ही शानदार, और तालियां बजाते रहें आप सभी लोग।
तालियां बजवाने के लिए भी आप एक थॉट बोल सकते हैं। वो बजाते हैं, तालियां वो नहीं बजाते हैं जिनको कोई गम होता है। तालियां वो नहीं बजाते हैं जिनको कोई गम होता है। यारो, तालियां तो वो बजाते हैं जिनके बाजुओं में दम होता है, जिनके बाजुओं में दम होता है। तो इस तरह से तालियां बजाने के लिए एक थॉट बोल सकते हैं। और जो भी शायरी हैं वो आपको हम दे देंगे। हम आज़ाद हैं, ये आज़ादी कभी छिनने नहीं देंगे। तिरंगे की शान को हम कभी मिटने नहीं देंगे। कोई आँख भी उठाएगा जो हिंदुस्तान की तरफ, उस आँख को फिर दुनिया देखने नहीं देंगे। लड़े वो वीर जवानों की तरह, ठंडा खून फौलाद हुआ। मरते मरते भी मार गिराए, तभी तो देश आज़ाद हुआ। वीडियो कैसा लगा? प्लीज अच्छा लगा तो लाइक कर दें और अपने मित्रों के साथ इसको साझा जरूर कर दें, क्योंकि मैं भी एक शिक्षक हूं और प्राइवेट विद्यालय का हूं। तो प्राइवेट विद्यालय में आप समझते हैं कि जितनी अच्छी हम गुणवत्ता देंगे अभिभावकों के सामने, जो ग्रामवासी आए हैं उनके सामने, तो उतना ही अच्छा हमारा विद्यालय तरक्की करेगा। और विद्यालय की तरक्की यदि होती है तो आपकी तरक्की निश्चित है। और जैसे ही कार्यक्रम हो जाता है तो आप बच्चों से बोल सकते हैं कि सभी गणमान्य जो नागरिक या अतिथि आए हैं उन सभी से निवेदन है कि वो प्रसाद लेकर ही घर के लिए प्रस्थान करें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट जरूर कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।